एम्बुश किया गया राष्ट्रीय राइफल्स को और 5 जवान हमारे शहीद हुए। दूसरी बार फिर आरपीजी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो होता उससे हमला किया गया और फिर वो कई जंगलों वंगलों में भाग जाते। तो मैं यही कहूंगा कि और इस जंगल जो है इसको इस तरह से कॉरिडोर्स बनाए इसके काट काट के, ताकि आतंकवादी उसमें वो छुप ना सके। जंगल बहुत घना है, लेकिन ये बात नहीं है कि ये इसको काटा नहीं जा सकता, और इसको लाइन ऑफ कंट्रोल तक इसको पूरा चटियल मैदान बना देना चाहिए। खैर, ये जो लोग जंगलों में छुप गए हैं इनको तो ये तो वक्त की बात है। दे विल बी और न्यूट्रलाइज, दे आर डेड मैन वॉकिंग। क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स किसी को छोड़ती नहीं, हमारी कोई भी बटालियन छोड़ती नहीं, राष्ट्रीय राइफल्स तो 100% किसी को नहीं छोड़ती। आपकी रावलपिंडी में मीटिंग पे मीटिंग हो रही कि मोदी जी रिटेलिएट कैसे करें, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ रिटेलिएशन होगा। और मेरा पर्सनल असेसमेंट है G20 की मीटिंग से पहले। पूंछ पे हमले के बाद पाकिस्तान को ये डर है कि वो FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा से जा सकता है। अगर वो FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा जाता है तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा बुरी हो जाएगी। उसके अलावा पाकिस्तान को ये भी डर है कि हिंदुस्तान आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है। वो मिलिट्री एक्शन हो सकता है कि राष्ट्रीय राइफल्स के फौजी बॉर्डर के उस पार जाके आतंकवादियों को मार गिराए, या फिर पाकिस्तान के ऊपर एक तरह का नेवल ब्लॉकेड भी लग सकता है, जिससे पाकिस्तान के अंदर आने वाले कंटेनर शिप्स को रोका जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा। पाकिस्तान ये भी जानता है कि इस साल हिंदुस्तान में G20 समिट जो होगी वो कश्मीर में होने वाली है, और पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उस समिट को वहां पर कैंसिल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान को ये भी अच्छे से मालूम है कि अगर हिंदुस्तान के ऊपर किसी तरह की कार्रवाई पाकिस्तान करता है तो दुनिया का कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा और पाकिस्तान फर्दर आइसोलेट हो जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान को ये भी डर है कि मिलिट्री एक्शन भी हिंदुस्तान की तरफ से लिया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। भूल गया क्या पाकिस्तान कि पिछली बार यही काम किया था तो बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, ये हालत हो गई थी कि टांगे कांप गई थी, पसीने आ गए थे आर्मी चीफ के। कहीं ऐसा दोबारा भी हो सकता है क्या? ये भूल गए या इनकी मेमोरी शॉर्ट है, क्या है? बालाकोट स्ट्राइक बहुत अच्छी थी, कामयाब थी, लेकिन मैं ये कहूंगा ये एक स्ट्राइक से काम नहीं बनता। इस वक्त जैश ए मोहम्मद के दफातर जो है वो रावलाकोट में, पुंछ में ओपन खुले में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। और जाहिर है कि अगर मुझे ये बात यहाँ पता है तो इसका मतलब ये है कि भारतीय इंटेलिजेंस को भी इसका पता है। तो ये जो कल का वाकया हुआ है ये हिट एंड रन में आता है, और वो मार मूर के वापस जंगल में चले गए। तो मैं यही कहूंगा कि इसका एक फौरी तौर पर जो भारतीय सरकार जो ले सकती है स्टेप, वो ये है कि जो ये घना जंगल है इसको काटना शुरू कर दिया जाए। देखें ये तकरीबन 8-10 मील का जंगल है, एक तरफ से इसको काटना शुरू करें, कहीं और उसकी जगह दरख्त लगा के कंपनसेट करें, और इस जंगल जो है इसको इस तरह से कॉरिडोर्स बनाए इसके काट काट के, ताकि आतंकवादी उसमें वो छुप ना सके। जंगल बहुत घना है, लेकिन ये बात नहीं है कि ये इसको काटा नहीं जा सकता, और इसको लाइन ऑफ कंट्रोल तक इसको पूरा चटियल मैदान बना देना चाहिए। वो टेरर अटैक था और बुलेट्स भी मिली हैं, और किस तरह देख रहे हैं आप ये? अब हुआ क्या कि बारिश हो रही थी, विजिबिलिटी खराब थी, एम्बुश किया गया राष्ट्रीय राइफल्स को और 5 जवान हमारे शहीद हुए। दूसरी बार फिर आरपीजी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जो होता उससे हमला किया गया और फिर वो कई जंगलों वंगलों में भाग जाते। खैर हमारे हेलीकॉप्टर हम और ड्रोन इसमें लगे उनको ढूंढने के लिए, तो वक्त की बात है, उनको पकड़ के न्यूट्रलाइज किया जाएगा। पर मैंने आपको इशारा भी किया था G20 की तरफ, G20 की मीटिंग होने वाली है, हमारे पास कंफर्म्ड इंटेल है, कुछ ना कुछ होगा। खैर ये जो लोग जंगलों में छुप गए हैं इनको तो ये तो वक्त की बात है, दे विल बी और न्यूट्रलाइज, दे आर डेड मैन वॉकिंग इट। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राइफल्स के 5 जवानों को मारने का मतलब है अपनी मौत का वारंट साइन करना, क्योंकि राष्ट्रीय राइफल्स किसी को छोड़ती नहीं, हमारी कोई भी बटालियन छोड़ती नहीं, राष्ट्रीय राइफल्स तो 100% किसी को नहीं छोड़ती, उसकी टेंशन नहीं है। पर यह है कि इनके साथ और कौन कौन जुड़े हैं। और अब यहाँ आपके बॉर्डर पे क्या हो रहा है? आपके बॉर्डर पे हो रहा है कि जो टेररिस्ट कैंप्स बॉर्डर पे वो खाली किए जा रहे हैं, आपके जो फॉरवर्ड रडार्स है वो सारे एक्टिवेट किए जा रहे हैं, आपकी रावलपिंडी में मीटिंग पे मीटिंग हो रही है कि मोदी जी रिटेलिएट कैसे करें, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ रिटेलिएशन होगा, और मेरा पर्सनल असेसमेंट है G20 की मीटिंग से पहले होगा। लेकिन सर अगर इस किस्म का कोई हादसा हो जाए जो कि भारत में हुआ है कल, तो उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान को तो ये सब चीजें सोचनी ही थी ना, चाहे उसमें इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं G20 के आसपास आपको कुछ ना कुछ करना था, आपको J&K को फिर लाना था लाइमलाइट में, मीडिया में। आप कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे हैं पाकिस्तान की भाई G20 और कश्मीर इज नॉट सेफ, वहाँ प्रॉब्लम है। और इस तरह का एम्बुश यूजुअली कभी आर्मी पे होता नहीं था। और आप इसको क्या बोलेंगे? इसको इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं बोलेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपके वीडियो में बोला था, मैंने कहा व्हेन देयर इज अ वॉर
दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस हैपन, एम्बुशेस हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि हर जगह का, और हमें तो आरजू जी हमें तो 100% टाइम सक्सेसफुल होना, और आपको तो एक बार सक्सेसफुल होना है ना, दिस इज रियलिटी ऑफ लाइफ। और कहीं ना कहीं एक G20 का विषय भी है। दूसरा विषय है आपके इलेक्शन हो रहे हैं, एक इलेक्शन पंजाब में ओवरऑल इलेक्शन टालने का बहाना भी मिल गया जी, मोदी जी रिटेलिएट करेंगे। मतलब आपके तो एक तीर से दो निशाने हैं ना, एक तो G20 से पहले हो गया, फिर दूसरा इलेक्शन टालने का बहाना मिल गया। सर माना तो नहीं, सर माना तो अभी तक किसी ने नहीं है ना कि यहाँ से हुआ है। नहीं, आपके बेस जो POJK में जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ये